हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है। दोस्तों, आज की वीडियो आपकी जान और मान सम्मान की रक्षा कर सकती है। तो साथियों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें तो आप हमारे देश में होने वाले धार्मिक दंगों से, जातीय हिंसा से अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है। हमने अभी ताज़ा खबर देखा है मणिपुर की। तो दोस्तों, हमने मणिपुर को जलते हुए देखा है। साथियों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि कैसे महिलाओं को निवस्त्र करके, नंगा करके सरेआम खुले रोड में घुमाया गया है और उन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करके सरेआम मार दिया गया है। और साथ ही हमने हरियाणा को भी जलते हुए देखा है। अब इस वीडियो बनाने की ज़रूरत यह पड़ गई है कि लोकसभा चुनाव 2024 बहुत करीब आ रहा है, इसलिए हमारे देश में कहीं भी कभी भी हिंसा हो सकता है, दंगा भड़क सकता है, क्योंकि दंगों से आम जनता का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इन दंगों से राजनीतिक पार्टियों को फ़ायदा ज़रूर होता है। चुनावों को जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां किसी भी स्तर तक जा सकती है, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो स्पेशल दलित समुदाय के लिए बना रहा हूँ। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए है, लेकिन सभी लोगों को यह हमारा वीडियो समझ नहीं आएगा। लेकिन दलित समाज के लोग जागरूक होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इसलिए मुझे आशा है कि दलित समाज के लोग, साथ ही ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग जो बहुजन मूवमेंट को समझते हैं, उनको भी हमारा यह वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सम्मानित साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट को आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो जानते हैं इन धार्मिक दंगों से, इन जातीय हिंसा से हम कैसे बच सकते हैं, हम कैसे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे देश में चुनाव नज़दीक आता है तो हमारे देश की सीमाओं पर तनाव शुरू हो जाता है, सीमाओं पर आतंकी हमले शुरू हो जाते हैं। ये हमला कौन करवाता है, किसके इशारों पर हमले होते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यह सब आपको भी पता है। आप लोगों ने पुलवामा की घटना को देखा था कि हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए थे, और आज तक इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन उस पर कोई ठोस जांच नहीं हो पाई कि 350 किलो RDX कहां से आया था, उसकी कोई जांच नहीं हो पाई। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे हर जगहों पर, हर राज्यों में दंगा हो सकता है, हिंसा बढ़ सकती है। ये दंगे धार्मिक दंगे हो सकते हैं, ये दंगे जातीय हो सकते हैं। इन दंगों से राजनीतिक पार्टियों को फायदा होता है, लेकिन दलित समुदाय के लोगों को या आम जनता को उसका कोई लाभ नहीं होता है। साथियों, जब हिंसा भड़कती है, वह कैसे भड़कती है? धार्मिक हिंसा होती है। तो जब दलित समाज के लोग हैं, जब भी हिंसा हो, दंगा हो, लड़ाई झगड़े हो, तो आपको कहा जाएगा कि आप हिंदू हो और आगे चल कर के धर्म को बचाने के लिए चलो और दंगे में कूद जाओ और सामने वाले व्यक्ति यानी मुसलमान की हत्या कर दो, या फिर किसी अन्य धार्मिक व्यक्ति की हत्या करो, या उसकी संपत्ति नष्ट करनी है, उसका घर जलाना है, उसकी गाड़ियां तोड़फोड़ करनी है। किसी भी तरह का असंवैधानिक काम करने को कोई भी कहे या आपको उस्काए, तो आपको उस सामने वाले व्यक्ति को बात को बिल्कुल नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि जब वह व्यक्ति आपको कहेगा कि हम हिंदू हैं और हिंदू की रक्षा करने के लिए चलना है, तो आप साफ शब्द में कहिएगा
कि मैं हिंदू नहीं हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ भी तो दंगा करने के लिए हिंदू नहीं हूँ। मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। मैं इस देश का सबसे पहले आम नागरिक हूँ। मैं इस देश का भारतीय हूँ। इसलिए मैं किसी भी दंगे का, हिंसा का, लड़ाई झगड़े का समर्थन नहीं करता हूँ। इतना कहने के बाद भी आपको भड़काने की कोशिश करता है और आपसे सवाल करता है कि आप हिंदू क्यों नहीं हैं, तो आप उस व्यक्ति को स्पष्ट बता दीजिएगा, इस देश के मंदिरों में हमको प्रवेश करने से रोका गया है, इसलिए मैं हिंदू नहीं हूँ। इस देश में शादी करने के लिए अगर दलित समाज का व्यक्ति घोड़ी पर बैठता है तब उसे घोड़ी से उतार दिया जाता है, उसे रोका जाता है, इसलिए मैं हिंदू नहीं हूँ। इस देश के दलित समाज के लोगों की हिंदू से हिंदू की शादी नहीं हो पाती है, उसकी शादी उसकी जाति में ही करनी पड़ती है, इसलिए मैं हिंदू नहीं हूँ। अरे भाई साहब, शादी करना तो दूर की बात है, अगर हम कमरा भी किराए लेने के लिए जाते हैं तो हिंदू नाम पर कमरा भी किराए पर नहीं मिलता है, वहाँ पर भी हमारी जाति पूछी जाती है, इसलिए मैं हिंदू नहीं हूँ। और दोस्तों, एक बात, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अफवाहें आपके पास फैलाई जाएगी कि आपके जाति वाले व्यक्ति को मार दिया गया है, या आपके पड़ोसी को गाली दे दिया गया है, या आपके किसी रिश्तेदार को मार दिया गया है, आपके दोस्त का घर जला दिया गया है, यह तमाम प्रकार की ऐसी अफवाहें फैलाई जाएगी। परंतु दोस्तों, आपको इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और सोच समझकर निर्णय ले। अगर इस तरह की घटना हो भी गई है तो आपको उस घटना के बारे में पूरा डिटेल से पहले जानना होगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। इसके बाद पुलिस प्रशासन प्रक्रिया या संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कीजिएगा, लेकिन किसी भी दंगे में आप अपना समर्थन नहीं करने का, क्योंकि दोस्तों हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे जिसके कारण हमारा परिवार भी शोक में डूब जाए। ऐसा कोई भी काम ना करें। मेरे प्यारे सज्जनों, हमें किसी भी धार्मिक दंगों में पड़ना ही नहीं है। हमें बात करनी है शिक्षा की करनी है, हमें बात रोजगार की करनी है, हमें बात स्वास्थ्य की करनी है, हमें बात रोटी कपड़ा मकान की करनी है, हमें बात भाईचारा की करनी है, हमें बात राष्ट्रीय सुरक्षा की करनी है, हमें बात किसानों की करनी है। लेकिन हमें किसी भी रूप से धर्म की बात करके, धार्मिक बन करके दंगों का समर्थन नहीं करना है। इस देश में कत्लेआम नहीं करना है, क्योंकि आज हमारे देश में सड़कों पर निकलकर सरेआम भड़काऊ नारा लगाते हैं, साथ ही लोगों को उस्काने का काम करते हैं। किसी तरीके से हिंसा भड़क जाए, सरकार भी उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि ये लोग, राजनीतिक पार्टियां खुद चाहते हैं कि दंगा भड़के और हमें राजनीतिक लाभ हो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे देश में शांति सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से आती है, एजुकेशन से आती है, वरना धर्म से सिर्फ कुछ लोगों का भला होता है, बाकी सभी का नुकसान होता है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।